हाय फ्रेंड्स, अनुराग की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम गंगा नदी तंत्र गंगा रिवर सिस्टम को देखेंगे। कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ से निकल रही हैं, इन सब को क्रम से आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अलकनंदा नदी को देखते हैं। अलकनंदा नदी है फ्रेंड्स ये, और ये भागीरथी नदी है। इन दोनों के संयुक्त संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी उत्तराखंड से निकलती हैं ये, और ये आगे गंगा नदी के रूप में बह रही हैं। इनका संगम देवप्रयाग है। ये गंगा नदी है। यमुनोत्री से यमुना नदी प्रयागराज में आके मिलती है। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की, सबसे लंबी सहायक नदी है। ये फ्रेंड्स दूधा टोली पहाड़ियाँ हैं जो उत्तराखंड में पड़ती हैं। इससे रामगंगा नदी निकलती है। दूधा टोली पहाड़ियाँ जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल रीजन से पड़ती है। फ्रेंड्स, रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा नदी। फ्रेंड्स, ये फुलर झील है। इधर ये गंगा नदी बिजनौर से एंट्री करती है यूपी में। ये जो जगह है कन्नौज है जहाँ रामगंगा मिलती है। ये प्रयागराज है। ये फुलर झील से गोमती नदी निकलती है। फुलर झील जो पीलीभीत में स्थित है, गोमती नदी है फ्रेंड्स। ये लखनऊ से होके जाती है और यूपी के गाजीपुर में आके मिलती है। उसके आगे गंगा नदी में मापचा चुंग तिब्बत ग्लेशियर से करनाली नदी निकलती है, जो भारत में एंट्री करने के बाद घाघरा नदी के रूप में जानी जाती है। नेपाल के आगे करनाली नदी, उसके बगल में ये शारदा नदी जिसे काली नदी भी बोलते हैं, ये आके यूपी के बहराइच में आके मिलती हैं। यहीं से करनाली को घाघरा बोला जाता है। बागेश्वर यूके से सरयू नदी निकलती है। बागेश्वर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। ये सरयू नदी है जो अयोध्या में आके मिल जाती है। ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। इधर ये एक और नदी निकलती है, राप्ती नदी, नेपाल से, जो यूपी के देवरिया में आके मिलती है। ये गाजीपुर है। ये छपरा है, बिहार में आके मिल जाती हैं सब। ये नेपाल तिब्बत बॉर्डर है। इससे गंडक नदी निकलती है जो बिहार के हाजीपुर में आके मिलती है। गंडक नदी, ये हाजीपुर। फ्रेंड्स, उसके आगे पश्चिमी चंपारण की सोमेश्वर पहाड़ियों से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ियों से बूढ़ी गंडक नदी, ये खगड़िया में आके मिलती है। ये गोसाई धाम नेपाल में पड़ता है। इससे कोसी नदी, जिसे सप्तकोसी भी कहा जाता है, ये रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसी वजह से बाढ़ लाती है। इसे बिहार का शोक भी बोलते हैं। बिहार का शोक भी बोलते हैं, जो कुर्सेला कटिहार में आके मिलती है। ये यमुना की सहायक नदी चंबल है। ये कर्मनासा नदी है जो यूपी और बिहार के बॉर्डर बक्सर पे आके मिलती है। छपरा के आगे अमरकंटक से मैकाल रेंज से सोन नदी निकलती है। एमपी में है, यहाँ से सोन नदी निकलती है जो गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी रिहंद है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है। रिहंद नदी, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। छपरा गाजीपुर के बीच पुनपुन नदी आके मिलती है, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से पुनपुन नदी, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अब आगे ये गंगा रिवर पश्चिम बंगाल में एंट्री करेगी और दो भागों में बढ़ जाएगी। बांग्लादेश की तरफ पद्मा, और इधर ये भागीरथी के रूप में।
फ्रेंड्स ये जो जगह है वो झारखंड है। झारखंड के साहिबगंज से एंट्री करती है गंगा नदी और राजमहल की पहाड़ियों से गुजरते हुए, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में प्रवेश करती है। ये पश्चिम बंगाल है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ ये हैं। ये फरक्का बैराज है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में। यहीं से दो पार्ट में गंगा नदी बढ़ती है। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज जो बांग्लादेश की तरफ नदी जाती है उसको पद्मा बोला जाता है। पद्मा, ये बांग्लादेश है। ये जो नदी है इसे भागीरथी बोलते हैं। यही आगे हुगली नदी के रूप में जानी जाती है। छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है, दामोदर। दामोदर की सहायक नदी बराकर है। ये दामोदर नदी है जो भागीरथी में आके मिलती है। मुर्शिदाबाद से एंट्री करती है गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे प्रमुख शहर कलकत्ता है। कलकत्ता, कलकत्ता बंदरगाह भी है। इधर ये आगे हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट ये आगे है और ये नदी भागीरथी आगे हुगली के रूप में, फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है। भागीरथी अलकनंदा मिलके ये देवप्रयाग में, इधर ये गंगा नदी यूपी बिजनौर में एंट्री करेगी। फिर ये यमुना नदी प्रयागराज में आके मिल जाती है। चंबल इसकी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। दूधाटोली पौड़ी गढ़वाल से ये रामगंगा निकलेगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर जाती है, कन्नौज में मिल जाएगी। फुलर झील पीलीभीत से गोमती नदी निकलेगी जो आके गाजीपुर में मिलेगी, लखनऊ भी से होकर जाएगी। कर्मनाशा नदी बक्सर में आके मिल जाती है। और इधर ये तिब्बत नेपाल और इंडिया का रीजन है। मापचाचुंग से ये करनाली जो घाघरा नदी के रूप में आगे बढ़ेगी। ये शारदा काली नदी है, आके मिल जाती है बहराइच में। बागेश्वर यूके से सरयू नदी अयोध्या में आके मिलती है। इधर ये राप्ती नदी आके देवरिया में मिल जाएगी। फिर नेपाल तिब्बत बॉर्डर से गंडक नदी हाजीपुर में आके मिलेगी। ये सोन नदी है जो मैकाल रेंज अमरकंटक से निकलती है, बिहार में आके मिल जाती है। इधर ये रिहंद नदी उसकी सहायक नदी है छत्तीसगढ़ की। पुनपुन नदी जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। गंडक हाजीपुर में आके मिल जाती है। बूढ़ी गंडक खगड़िया में मिलती है। पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर से निकलती है ये गोसाई धाम में फ्रेंड्स, जिसे कोसी नदी सप्तकोसी बाढ़ रास्ता बदल देती है। कुर्सेला कटिहार में आके मिल जाती है। झारखंड के साहिबगंज रीजन में गंगा नदी प्रवेश करती है। राजमहल की पहाड़ियाँ वहीं स्थित हैं। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके फरक्का बैराज से दो पार्ट में बढ़ जाती है गंगा नदी। इधर ये भागीरथी, ये दामोदर नदी आके मिलती है छोटा नागपुर पठार से। और ये कलकत्ता बंदरगाह है। ये हल्दिया पोर्ट है। इधर ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।